अध्याय 7 है। ठीक है, ये अध्याय 7 है। इसे क्या कहते हैं ये भी आपको जानिए। ये है आपका बायनोमियल थ्योरम। अध्याय 7 में आपने देखा है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है ना। द्विपद प्रमेय, देखो ये चीज होता है। यहाँ पास इसको भी लिख देते हैं। यहाँ ये आपका द्विपद प्रमेय। ठीक है, जिसे आपने छोटी कक्षाओं में बायनोमियल नाम से पढ़ा है। बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या बायनोमियल थ्योरम, ये चीज। ठीक, देखिए इसकी प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन इसमें क्या है आपको ध्यान देना है। दो पद वाले बीजगणितीय व्यंजक को द्विपद कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण मैंने ये देखा x+2y या x+1/y। ठीक है ना, ऐसे बहुत से आपके उदाहरण हैं। ये चीज, द्विपद का व्यापक रूप x+a है तथा n के धन पूर्णांकों के लिए x+a, यानी ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है x+a के पावर n के विस्तार को द्विपद प्रमेय कहते हैं। इसके विस्तार को द्विपद प्रमेय कहते हैं। अभी इसको हम दिखाएंगे कैसे विस्तार होता है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। यहाँ आपका दिया है सन 1653 में पास्कल ने मेरु प्रशस्त्र के ही अनुरूप इन विस्तारों के गुणांक से एक त्रिभुज का निर्माण किया, जिसे पास्कल त्रिभुज कहा जाता है, जिसे हम पास्कल त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये पास्कल त्रिभुज है। ठीक है, जीरो, देखो जो यहाँ पास दिया है n और पद, जो n होता है, n की संख्या, जैसे n की संख्या हमारे पास 0 दिया है तो पद 0 से 1 ज्यादा होगा। पद 0 से 1 ज्यादा होगा तो हमारे पास पद कितने होंगे, 1। जैसे हमारे पास यहाँ 1 है तो पद कितने होंगे, 1+1, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना है। तो आपके देखिए यहाँ 0 था तो पद कितने, 1 हो गए। यहाँ 1 है तो देखो 2 पद हो गया। 2 पद रहेगा तो 1 पद ज्यादा, 2 संख्या है, सॉरी 0 1 पर, ये क्या है, ये आपका संख्या है। ठीक है, ये संख्या है और ये पद है। संख्या से ज्यादा पद होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। देखो 1 से है तो आपका 2 पद होगा, 2 है तो 3 पद होगा, यानी संख्या 2 है तो पद कितने हैं, 3 है। इसी प्रकार ये बढ़ते जाएंगे। 7 है तो 8 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये कैसे बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, देखिए आपको 2 लिखा हुआ है तो एक ये वाला और ये, और इन दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखिए ये किसके सामने था, ये हमारा 2 के सामने, और ये किसके सामने है, 3 के सामने। देखो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 1 सब में बाहर लिखेंगे और 2 और 1 3, ठीक, बाहर। अब इसी प्रकार 4 के लिए बाहर आपका 1 रहेगा। अब 1 कहाँ से आया वो भी अभी दिखाएंगे। देखिए 1 और 4, 1 3 4 हो गया, 3 3 6 3 4। अब हमारे पास ये क्या है, 1 और 4 5 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 6 4 10, 4 1 5। ठीक ना, तो इस प्रकार ये आपका। अब देखिए ये क्या है, 5, तो 5 में कितने पद होने चाहिए, 6। अब इसको कैसे बना है, 4 एक किससे बना, 4 की सहायता से बना है 5।
तो 1 और 4 5, 4 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, ठीक है ना। अब ये कैसे बना है इसको भी देख लीजिए। देखो 1 और 6 यानी 1 5 6, 6 5 10 15, 10 10 20, 10 5 15, 10 1 6, वो 5 1 6। तो इस तरह ये बनाया गया है, ठीक है ना। अब ये क्यों बनाया गया है अभी हम आपको दिखाते हैं किस लिए बनाया गया है। देखिए जैसे आपने छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ा, a प्लस बी का यहाँ x दिया हुआ है, x प्लस a का घात यहाँ जो n है इस पर हमने 1 ले लिया। क्या ले लिया, x प्लस a के पावर में n ले लिया, ठीक है ना। अब n को हमने क्या मान देते हैं, 1, क्या मान देते हैं, x प्लस a की पावर यहाँ 1, एक रख दिए। अब एक हमारा क्या है, n है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका एक फार्मूला चालू होगा, वो क्या होगा, जैसे यहाँ NC0, NC0, हम NC0 को तब तक ले जाएंगे जब तक n बराबर ना हो n के बराबर है। किस पर रखते हैं, देखो इस पर हम इनको दोनों घटा कर x पर रखते हैं। जैसे अब x की पावर हम क्या करते हैं, हटा देंगे 0, और a की पावर पर क्या रखते हैं, नीचे वालों के यहाँ 0 रखते हैं, प्लस अब देखो n का मतलब हमारा 1 है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ 1 है, आप ध्यान दीजिए। अब देखो ये 0, अब यहाँ पास क्या रखेंगे, ये 1 बराबर 1, तो हम a के x के स्थान पर 1 में से 1 घटा के 0 रख देंगे, और a के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, ये वाला 1। तो ये कितना हो गया, NC0 का मतलब 1 होता है, N1 हो चाहे NC0, 1C0 के भी मतलब 1 होता है। देखिए NC0 का मतलब 1, 1C0 का मतलब 1, कुछ भी यहाँ लिखा हो, 5C0 का मतलब 1, ये बात को ध्यान देना है, ठीक, ये सब है आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पास x के पावर 1 में से 0 घटा दिया तो आपका x के पावर 1 आ जाएगा, और a की घात 0 है, जब किसी की घात क्या हो 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। और 1C1 जब दोनों बराबर हो जाए, 1C1 यानी आपका n बराबर r हो जाए, n बराबर r हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर देखो NC1 बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू 1, और a की पावर 1, तो हमारा क्या हो गया, x प्लस a, ठीक है। अब देखो यहाँ पास 2 दिया हुआ है, ये 2 सबका एक जैसा, देखो 1 का तो मैंने निकाल दिया, अब 0 का निकालोगे, 0 का भी निकल लिया है, x प्लस ये 0, 0 को निकालोगे तो यहाँ क्या है, n हमारा 0 है और c 0 है, तो x के पावर कितना 0 और a के पावर 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बराबर है, दोनों देखो n और r बराबर है, तो इसके मतलब 1 हो गया, x की पावर और a की पावर, ये दोनों हमने बताया कि जब पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती, 1 1 1 मतलब 1, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है। जैसे अब आपको ऐसे लिखा होगा, द्विपद प्रमेय के बारे में कह रहा हूँ, जैसे अब आपको अभी छोटा छोटा सीख रहे हैं, ये तो हमको आता है, जब बड़े चलेंगे तो फिर हेरा जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे, यहाँ हम आपको क्या लिखेंगे, 2। अब यहाँ जब भी द्विपद प्रमेय 2 या 2 से ज्यादा घातों के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो देखो यहाँ NC
0 है तो n के स्थान पर 2 रखते हैं। ये आपके इसके बाद क्या करते हैं, पहला स्टेप लेते हैं। पहले स्टेप में 2 और 0 घटा के लिखते हैं, 2 आ जाता है। दूसरे स्टेप में गुणा में कर लिखते हैं, यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाएंगे। एक घात नीचे वाला लिखते हैं, यानी एक घात 0। अब अगला स्टेप फिर लिखेंगे प्लस लगाकर, दो दो और अब 0 के बाद संख्या क्या है, 1 आएगी। यहाँ जब r स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, n तक। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है, बहुत जरूरी है ध्यान देना। ठीक, देखो 2 से अब 1 जाएंगे तो यह करेंगे, x के स्थान पर क्या करें, 2 में से 1 घटाकर 1 लिख देंगे और ये वाला घात 1 पर लिखा जाता है, गुणा में रहेगा, प्लस लगा देंगे। फिर 2 से 2, अब यहाँ क्या जाएंगे, x की घात हमारा 2 में से 2 निकल गया और a के घात 2 हो गई। अब इतने पार्ट को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हमने बताया 2 से 0 जाओ तो 1 के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 1 घात 0 का मतलब 1 प्लस 2c1 2c1। जब आपको कहीं भी 2c1 लिखा हो तो वो 2 के बराबर होता है, जैसे 5c1, ये 5 के बराबर। तो यहाँ पास क्या है, 2c1 का मतलब 2, ये आपका x लिखा हुआ है, ये आपका a लिखा हुआ है। यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 घात 2। ये देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ 2xa प्लस a स्क्वायर, ये देखिए आपका आंसर आ गया। ये देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ आया देखिए। तो इस प्रकार इसको पद में आपका यहाँ पद देखिए, संख्या 2 है, पद कितने होंगे, 1 2 3। पहले में 1 से गुणा करेंगे, दूसरे में 2 से गुणा करेंगे, तीसरे में 1 से करेंगे। तो ये चीज ध्यान देना। जैसे अब हमारे पास ये लिखा हुआ है x प्लस a के घात 2, ओ सॉरी 3। अब देखो ट्रिक अपना, सबसे पहले अपना जो लिखते हो उसको लिखो, यहाँ 0 और यहाँ क्या लिखते हो, 3 में से 1 0 निकल गया है 3, यहाँ a के घात आप 0 लिखोगे, पहला पद हो गया। ये कितना पहला पद हो गया। दूसरा पद लिखने के लिए 3c1 लिखोगे, x के घात क्या लिखोगे, 3 में से 1 निकल जाएगा 2 और a के घात 1 हो जाएगा, ये वाला यहाँ लिखते हैं, प्लस यहाँ 3c2 लिखोगे। अब देखो इसमें घटाओगे तो x के घात लिखोगे 1 और इसको a के घात लिखोगे 2। अब चौथा में लिखोगे, यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया, देखो बराबर हो गया। अब यहाँ x के घात 0 लिखोगे और a के घात 3। देखो यहाँ पहला पद में हम 3 घात है तो 1 लिखते हैं, 3 घात है तो 1 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 यहाँ लिख दिए, ये वाला घात लिखा रहेगा। यहाँ गुणा में ध्यान देना, इतने के लिए हम 1 लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ये हमारी घात आ जाएगी और इसका हम 1 लिखेंगे। अब 3c1 है तो 1 के बाद हमारा 3 आता है, 1 के बाद हमारा क्या आता है, 3। पास्कल के नियम यही बताया है, देखो ये 3 घात के लिए 1 के बाद 3 फिर 3 फिर 1, ठीक है ना। तो वही रूल से ये देखो लग रहा है। अब हमारे पास जो यहाँ लिखा है इसके लिए हम 3 लिखेंगे। अब ये हमारा x घात 2 a घात 1। अब देखिए यहाँ 3c2 दिया है, इसके लिए भी आपका 3 लिखना है, a घात x घात 1 और a घात 2, इसको आप उतार लीजिए। अब प्लस 3 3 बराबर, इसके लिए 1 लिखते हैं, इसके भी लिए 1 लिखते हैं, a घात 3।
अब देखो मिला लो, यहाँ हमारा x घात 3, यहाँ 3x² a प्लस 3x² प्लस a घात 3। देखो यहाँ, ये देखो यही तो दिया हुआ है, ठीक है, यही सब सीखना है। अब देखो x की घात क्या सीखेंगे, x की घात यहाँ x प्लस a की घात 4 को सीखेंगे, 4 को सीखेंगे, ध्यान देना है। अब वही लिखना है 4c0 से। जब भी द्विपद प्रमेय स्टार्ट करते हैं तो इसका रूल यह होता है कि जैसे हमारे पास हम यहाँ पास बता चुके हैं, ये रूल फिर से बता देते हैं कि NC0 स्टार्ट तब तक हो जब तक n ना जाए। जैसे अब इसको कहाँ तक ले जाएंगे, जब बराबर ना हो जाए। जैसे देखो ये 2 से 0 ले गए, अब देखो कहाँ तक बराबर है, 2 से 2 तक ले गए। जब तक ये n जो है वो 0 के स्थान पर ना आ जाए तब तक इसको हम विस्तार करते रहेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो ये वही चीज है 4c0, अब 0 का स्थान 4 जहां तक आएगा वहीं रोक देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले पद पर अब 4 में से 0 गया, 4 आ गया। अब a के स्थान पर 0 रखेंगे, यहाँ NC1 लिखेंगे। अब x के स्थान घटाकर इसको लिखेंगे 3 और a के स्थान पर 1, NC2 x के स्थान पर 2, ठीक, a के स्थान पर घट जाएगा, देखो ये 2 आ गया, यहाँ प्लस और NC3 a के स्थान x के स्थान पर 1, a के स्थान पर 3 प्लस 4c4, देखो बराबर यही स्टॉप हो जाएगा, x घात 0 हो गया, a घात 4 हो गया, ठीक। अब इसको आप विस्तार कर लीजिए, देख लीजिए, ये देखो 4 के लिए क्या होता है, 1 4 6 4 1, यही लिखते हैं। ये ना याद करो, सूत्र से तोड़ दो, कॉम्बिनेशन के सूत्र जो पढ़ा है आपने। देखिए इसके लिए NC0 होगा तो 1 होता है, यहाँ आप घात 4 घात 0 तो उसके मतलब 1 होता है। 4C1, अगर 4C1 हो तो उसका भी मतलब 4 ही आता है। ध्यान दीजिए x³ ये प्लस 4C2 का मतलब 6, कैसे दिखा देता हूँ मतलब भी। देखिए 4 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, अब 4 में से 2 निकाल दो, 2 फैक्टोरियल। अब इसका विस्तार करो, 4 3 2 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, 2 फैक्टोरियल 2 को विस्तार कर देते, 2 2 ये कट गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इस तरह आता है, ठीक है ना। अगर विस्तार करना चाहो तो विस्तार भी कर सकते हो, ये a घात 2। अब देखिए 4 3 जब हो तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ xa और घात 3, और इसके लिए देखो दोनों के लिए 4c4 के लिए 1 होता है और x घात 0 का मतलब 1 होता है, यहाँ पास 1 लिख लीजिए, a घात 4। अब इसको आप लिख लीजिए, याद करने कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अभ्यास करिए। ये देख लीजिए, ये 6a² प्लस 4x³ प्लस 1 की घात 4, देख लो जी, ये आपका है ना, देख लीजिए। अब ये आपका इस तरह है, आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसे हल करना होता है। अभी कल तक आपका बेसिक ही चलेगा, फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।